महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। पांडव जीत चुके थे, लेकिन जीत का सारा आनंद उनके हृदयों से गायब था। इस जीत में उन्होंने अपने रिश्ते, अपने गुरु और अपने वंश के लोगों को खोया था। रात अंधेरी थी और पांडवों के शिविर में थकान और शोक का माहौल था। इसी रात एक ऐसी घटना घटित हुई जो न केवल महाभारत के इतिहास में बल्कि मानव सभ्यता के रहस्यमय घटनाओं में शामिल हो गई। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, एक महान योद्धा था। उसकी पहचान सिर्फ एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक त्यागी पुत्र की भी थी। जब उसके पिता द्रोण झूठ के एक छल से मारे गए, तो अश्वत्थामा का हृदय जलन से भर गया। पांडवों ने युद्ध के नियम तोड़कर द्रोण को वध कर दिया था। द्रौपदी के पुत्रों उपपांडव, उन्होंने भी युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। अश्वत्थामा ने शपथ ली कि वह पांडवों से बदला लेगा, किसी भी कीमत पर। उस रात जब सब कुछ शांत था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में घुसने का योजना बनाया। उसके मन में क्रोध, दुहख और प्रतिशोध का समुद्र उथल पुथल कर रहा था। अश्वत्थामा ने शिव की आराधना की। रात्रि के गहन अंधेर में शिव ने उसे एक महाशस्त्र दिया, नारायणास्त्र। इसके बल पर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में बिना किसी विरोध के घुस गया। सब लोग गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा ने बिना युद्ध किया, बिना आक्रमण का सामना किए द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए हुए स्थिति में मार दिया। यह महाभारत के मर्यादाओं का सर्वाधिक उल्लंघन था। वे सपने देख रहे थे वीरता के, लेकिन जागते ही अपने प्राण खो चुके थे। रक्त की धार ने उस रात के सन्नाटे को चीर दिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य इस हत्या में सहभागी थे, लेकिन वे अश्वत्थामा की भावनाओं से चिंतित थे। उन्होंने उसे रोका भी, लेकिन अश्वत्थामा के मन में विष था। अगले दिन जब यह खबर पांडवों तक पहुंची, तो माहौल विषाद से भर गया। द्रौपदी का विलाप पूरे शिविर में गूंज उठा। उसने अर्जुन से वचन लिया, मैं जब तक मेरे 5 पुत्रों के हत्यारे को दंड न मिले, तब तक शांत नहीं हो सकता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा या उसका वध करूंगा। अश्वत्थामा जंगल में भाग चुका था। उसने देखा कि अर्जुन और कृष्ण उसका पीछा कर रहे हैं। असुर बल प्राप्त करने के लिए उसने शिव के मंदिर में प्रार्थना की। उस समय उसने एक ऐसा कदम उठाया जो महाभारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी बन गया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह शस्त्र तभी छोड़ा जाता था जब पूरी पृथ्वी का विनाश करना हो। इसे रोकना मुश्किल था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों शस्त्र आपस में टकराते, तब शिवव्यास और नारद ने समय पर प्रकट होकर इस विनाश को रोका। शिवव्यास ने दोनों से कहा, इसे तुरंत वापस लो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत शस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेना नहीं जानता था। तब उसने ब्रह्मास्त्र को द्रौपदी के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के संतान पर लक्षित कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसके गर्भ में स्थित शिशु परीक्षित मर गया। कृष्ण ने जब यह देखा, तो उसने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उस शिशु को पुनर्जीवन दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा ने कहा, तूने ऐसा पाप किया है जो माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें श्राप दिया जाता है। तू सदा अमर रहेगा। तेरा शरीर घाव से भरा रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू किसी से बात नहीं कर पाएगा। लोग तुझे देख नहीं पाएंगे। तू वनों में भटकते हुए दर्द भोगते रहेगा। जब तक यह कलयुग चलेगा, तू जीवित रहेगा, एक जीवित श्रापित आत्मा बनाकर। और यह श्राप सच हो गया। अश्वत्थामा जंगल में भटकता रहा। उसके माथे की मणि भी कृष्ण ने छीन ली थी, जो उसकी शक्ति का स्रोत थी। पुराने किस्से और प्रमाण कहते हैं कि अश्वत्थामा को कई जगहों पर देखा गया। एक है गुजरात के गिर जंगल में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के हनुमान मंदिर में, हिमालय के कुछ स्थानों में, दंडकारण्य में भटकता हुआ, एक कवच में लिपटा हुआ, पुस से भरे घाव, रक्त से सांस आदि कपड़े कोई असामान्य पुरुष जंगल में दिखा जाता है
जिसे लोग अश्वत्थामा कहते हैं। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या सच में एक ऐसा पुरुष है जो महाभारत का जीता जागता साक्षी है? अश्व अट्ठमा के किस्से में व्यथा है, विचार है और एक बड़ा दर्शन भी कि प्रतिशोध अंध भी हो सकता है और श्राप का बोझ मृत्यु से भी भयानक हो सकता है। महाभारत सिर्फ युद्ध का इतिहास नहीं, मैं मानव मन के अंदर के युद्ध का भी कथा हूं और अश्वत्थामा उस युद्ध का अमर योद्धा है, एक ऐसा योद्धा जो हार गया जीत कर भी। यदि आप किसी जंगल में अकेले हो और कोई दर्द से भरी सांस, शंख की गूंज सुने, तो शायद अश्वत्थामा आसपास ही हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और फॉलो कर लो ऐसी ही जानकारी के लिए।